बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े के रोल इन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। चैप्टर हमारा जो 1 है होम साइंस का, इसमें के जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र हम एग्जाम से पहले पहले करा देंगे। और एग्जाम से पहले पहले हम मॉडल पेपरों को भी सोल्व करवा देंगे, जिससे आपको एग्जाम का कोई भी दिक्कत नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप चैप्टर्स क्लासेस सभी आप ले लोगे तो वैसे भी इससे बाहर आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और साथ में मैं महासंग्राम का भी एक क्लास करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, जिससे जिन भी विद्यार्थियों के पास समय यदि कम रहेगा तो मॉडल पेपर को भी देख के जा सकते हैं। चलेगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका होम साइंस का पेपर का सिलेबस मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको देख लेना, इसमें आपको पढ़ना है उन्नत पोषण जो है मानव विकास, इसमें आपको पढ़ना है, यानी एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन जो है डेवलपमेंट आपका पेपर का नाम है, पेपर का टाइटल है। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज यूनिवर्सिटी हो गई, और आगरा विश्वविद्यालय, बरेली यूनिवर्सिटी हो गई, CGMU कानपुर विश्वविद्यालय, BU झांसी, रज्जो भी विश्वविद्यालय प्रयागराज, और भी हमारी बहुत सारे विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय, MGKVP महात्मा गांधी हो गई, और भी हमारी बहुत सारी विश्वविद्यालय जिसका सिलेबस सेम है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, इन सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना रहेगा। और DDO गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम ही है, तो यही आपको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले इसको जान लो। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है हमको पढ़ना कि मील प्लानिंग क्या है, जिसको हम भोजन योजना कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका महत्व क्या है, और भोजन योजना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनको हम समझेंगे। और इसी में हम संतुलित आहार किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट क्या है, और RDA क्या है, जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। हम ये 3 क्वेश्चन जो है कि मैं कराए दे रहा हूँ आज की क्लास के माध्यम से। चलेगा, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर यदि फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ BA के आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये होम साइंस की क्लास है, मैंने सभी सब्जेक्ट किया ऑलरेडी, मैंने क्लासें करा रखी हैं चैप्टर वाइज। आप जाकर अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हों, आप सभी जाकर सब्जेक्ट अपने चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं, मॉडल पेपरों को भी देख सकते हैं। चलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आहार नियोजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ, इसके सिद्धांत, इसके प्रभावित करने वाले इसके जो कारक हैं, इसके महत्व को भी हम समझेंगे। सबसे पहले आहार नियोजन है क्या, इसको समझ लीजिए। आहार जो नियोजन है इसको आहार योजना भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या है, ये आहार नियोजन का अर्थ होता है कि भोजन के पदार्थ की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पोषक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन में सम्मिलित किया जाए, इसी को हम आहार नियोजन कहते हैं। मतलब जो है ऐसा भोजन लिया जाए, ऐसा जो है सब चीज़ों को मिलाकर भोजन या फिर बनाया जाए जिसमें सभी ज़रूरतें के जो तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की जिसकी आवश्यकता होती है, उन सभी तत्वों की भरपाई हो। तो ऐसे हम भोजन को, ऐसे हम कह सकते हो योजनाबद्ध तरीके से जब हम किसी भोजन का निर्माण करें, जिससे हमारे जो शरीर में आवश्यकता होती है जिन भी पदार्थों की, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, यही होता है आहार नियोजन। ठीक है, और भी यहाँ से इसकी हम परिभाषा को समझेंगे, जैसे कि आहार नियोजन एक कला है और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन घर में हो या फिर घर के बाहर हो। मतलब इनका कहना मतलब है, भोजन जो है, जो आहार नियोजन है, एक प्रकार की कला होती है और कलात्मक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया। और भोजन जो है व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा आनंददायक रहेगा। तो भोजन चाहे आप घर के अंदर करो चाहे बाहर कीजिएगा, लेकिन भोजन जो है जो कि अच्छा, जब मील प्लानिंग होगी, अच्छी योजना होगी उसको बनाने में, सभी उसमें पोषक तत्व होंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होंगे। और परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु एवं जो है कार्य तथा रुचि भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो है आपके परिवार में सभी की रुचि एक प्रकार की नहीं होती, किसी को मीठा खाना पसंद होगा, किसी को ज़्यादा कड़वा खाता है, कोई खट्टा खाता, तो इस तरह से सभी की रुचियाँ एक प्रकार की नहीं होती, भिन्न भिन्न होती हैं। एक कुशल गृहिणी, मतलब जो एक घर में जो खाना बनाती है, जो गृहिणी होती है, घर की जो औरत होती है, तो एक कुशल गृहिणी इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी योग्यता और अपने पाक ज्ञान, मतलब अपने जो ज्ञान के माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्य, मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को अपनी पसंद का भोजन देकर खुश कर सकती है। जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी भोजन की मांग कर रही हैं, तो गृहिणी जो है उनके अनुसार भोजन को बनाकर उनको खुश कर सकती है। और भी आगे यहाँ से इसका अर्थ लिखा हुआ आहार नियोजन का। आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए। ठीक है, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के पदार्थ की मात्रा
इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पोषक तत्व, जितनी भी पोषक तत्व की हमको शरीर में आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, इस सभी की आवश्यकता यानी सभी पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन से या फिर जो है भोजन में सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय, उपलब्ध धन को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। आहार योजना एक प्रकार की कला होती है, ठीक है। मतलब आहार योजना आप मील प्लानिंग कीजिए, ठीक है, लेकिन घर का बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है आहार योजना की जो है प्लानिंग कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। आहार नियोजन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो इसके कुछ हम सिद्धांतों को समझेंगे। जैसे कि पोषक सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि आहार नियोजन जो है करते समय जो गराड़ी होती है इसको जो है पोषक के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना चाहिए। अर्थात आयु के अनुसार, मतलब सभी एज जो है सभी एजों में भोजन की जो आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है अलग अलग होती है। तो आयु के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आहार में प्रत्येक भोज्य पदार्थ के खाद्य समूहों का उपयोग होना चाहिए। फिर अगला इसका सिद्धांत परिवार के अनुकूल आहार, मतलब जो है भिन्न भिन्न दो परिवार के सदस्यों की रुचियाँ आवश्यकता के एक दूसरे से अलग होती है। मतलब दो परिवार की तो बात छोड़ ही दीजिए, अपने ही एक ही घर में लोगों की जो है अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। अतः आहार परिवार की आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब आहार जो है, ये जो भोजन है, परिवार की क्या आवश्यकता है, परिवार की क्या डिमांड है कि हमको ये भोजन चाहिए, ये खाना है हमको, तो उसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति के लिए जो है नमक की जो है दाल निकाल कर बाद में उसमें जो है नमक डालना। मतलब जो कैसे, जैसे किसी को उच्च रक्तचाप है, क्योंकि जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको नमक जो है नहीं खाने दिया जाता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है। तो मान लो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है आपके घर में, तो उसके लिए जब दाल बनाओ तो उसमें नमक पहले मत डालिए, पहले दाल निकाल लीजिए, बाद में उसके लिए अलग निकाल लीजिए, फिर उसमें जो है नमक डाल दीजिए। तो इस प्रकार जो है जो परिवार के अनुकूल आपको जो है नियोजन करना चाहिए। और फिर भिन्न भिन्न परिवार में एक दिन में खाए जाने वाले आहार की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, उसी के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए। फिर अगला इसमें है सिद्धांत कि आहार में नवीनता लाना। नवीनता का मतलब होता है आज कोई रोटी सब्जी तो कल दूसरा कोई पनीर बना लीजिए, तो इस तरह से उसमें नवीनता लाइएगा। भोजन में अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाइएगा, तो एक प्रकार के भोजन से व्यक्ति का जो है मन उब जाता है। और चाहे वह कितना भी पौष्टिक आहार क्यों ना हो, मतलब एक ही भोजन आप रोज रोज करोगे तो आपका मन उब जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, कितना जो है पौष्टिक जो है भोजन क्यों ना हो। इसलिए जो घराड़ी है भिन्न भिन्न तरीके और भिन्न भिन्न रंगों, सुगंध और बनावट का उपयोग करके भोजन में प्रतिदिन नवीनता लाने की कोशिश जो है करनी चाहिए घराड़ियों को। फिर है कि तृप्तिदायकता, मतलब जो है वह आहार जिसे खाने में संतोष और तृप्ति का एहसास होता है। अर्थात एक आहार लेने के बाद दूसरे आहार के समय भी भूख लगे, अर्थात दो आहार के अंतर को देखते हुए भी आहार का योजना करना चाहिए। जैसे कि दोपहर के नाश्ते और रात के भोजन में अधिक अंतर होने पर प्रोटीन युक्त वसा युक्त नाश्ता जो है तृप्तिदायक होता है, ठीक है। फिर है कि समय, शक्ति एवं धन की बचत। तो समय अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा समय, शक्ति और धन की सभी बचत संभव है। उदाहरण के लिए जैसे कि छोला बनाने के लिए पूर्व से जो है चने को भिगो देने से और फिर जो है पकाने से तीनों की बचत जो है संभव होती है। मतलब जो है उससे पहले ही उसको अलग अलग व्यवस्था कर लेना, उसको पहले ही भिगो देना रात को, जिससे समय आपका बचता है, ठीक है। सारी व्यवस्था कर लेना पहले से ही अगले ही दिन, ठीक है, फिर जल्दी उठ के कर लेना, जिससे समय बचता है। फिर है कि आहार आयोजन को जो है प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है आहार आयोजन किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्व। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अब इसके यहाँ से प्रभावित करने वाले तत्वों को भी जान लीजिएगा। आहार आयोजन के सिद्धांत से परिचित होने के बावजूद गराड़ी जो है परिवार के सभी सदस्यों के अनुसार भोजन का आयोजन जो है नहीं कर पाती। मतलब जो है आहार आयोजन के सिद्धांत को जो है भली भांति घर की जो गृहिणी है जो खाना बनाती है उसको जानती है, फिर भी सभी सदस्यों के अनुसार भोजन का आयोजन जो है नहीं कर पाती है, भोजन का जो है व्यवस्था नहीं कर पाती है, उसकी योजना नहीं बना पाती है, क्योंकि आहार आयोजन को बहुत से कारक जो है प्रभावित करते हैं। क्यों नहीं बना पाती हैं, इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो घर की गृहिणी है भोजन को जो है कह सकते हो आहार आयोजन की जो है को नहीं कर पाती है, योजना नहीं बना पाती। जैसे कि एक होता आर्थिक कारण, जैसे कि आपके पास जो है लोगों की रुचियां हैं कि अच्छा खाने की, पनीर खाने की, लेकिन घर का बजट नहीं इतना अच्छा है, नहीं ज़्यादा है, आर्थिक कारण है। जैसे कि गराड़ी जो है भोज्य पदार्थ का चुनाव करते समय
आय के अनुसार ही कर पाती है, भी कर सकती है, चाहे कोई भी भोज्य पदार्थ उसके परिवार के सदस्यों के लिए कितना ही आवश्यक क्यों ना हो, किंतु यदि वह उसकी आय में नहीं है तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि गरीब गृहिणी जानते हुए भी जो है बच्चे के लिए दूध और दालों का समावेश जो है नहीं कर पाती है। ठीक है, मान लो जितनी भी आवश्यकता हो कि इस चीज़ की आवश्यकता है हमारे घर वालों के लिए, ठीक है, हमारे पर जो है घर में जो लोग रहते हैं इसकी आवश्यकता है, लेकिन घर का एक बजट भी देखा जाता है। जैसे पनीर खाने की औकात नहीं है तो रोटी सब्जी में ही काम चला लेंगे, तो आर्थिक कारण भी होता है जो कि आहार आयोजन को प्रभावित करता है। फिर है कि परिवार का आकार व संरचना, जैसे कि कुछ परिवार बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे कि संयुक्त परिवार, क्योंकि संयुक्त परिवार जो होता है एक बड़ी फैमिली होती है जिसमें कोई भी जो है अलगौछा नहीं होता है, कोई भी बंटवारा नहीं हुआ हो, पूंजा पद्धति, जमीन में कोई भी बंटवारा नहीं होता है जिसमें, और एक ही रसोई का जो खाना खाते हैं, इसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में जो है गृहिणी जो है चाह कर भी जो है प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के अनुसार जो है आहार आयोजन नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, सभी की रुचियाँ अलग अलग है। कोई किसी को सब्जी यदि कहे पसंद है, कोई पनीर खाना चाह रहा है, कोई किसी को अन्य चीज़ चाहिए, तो इस तरह से एक गृहिणी कब तक इतनी जो है योजना कर पाएगी सभी लोगों के लिए, तो ये भी एक प्रकार का इसको प्रभावित करने वाला कारक है। फिर है मौसम, जैसे कि आहार आयोजन मौसम द्वारा भी जो है प्रभावित होता है। जैसे कि कुछ भोज्य पदार्थ कुछ खास मौसम में ही जो उपलब्ध हो पाते हैं, जैसे कि गर्मी में हरी मटर और हरी चना का उपलब्ध ना होना। जैसे कि गर्मी के सीजन पे आपको हरी मटर और हरी जो है चना आपको उपलब्ध नहीं होंगे, ये ठंडियों में ही आपको उपलब्ध होंगे। अच्छी गाजर का ना मिलना, तो ये सब गाजर वगैरह आपको ठंडियों में ही देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी क्या है मौसम के अनुसार भी जो है इसको प्रभावित करता है, कुछ चीज़ें जो है अदर जो है मौसम पर नहीं मिलती हैं। अतः गृहिणी को मौसम भोज्य पदार्थ का उपयोग ही करना चाहिए। जैसे कि सर्दी में जो है खरबूजा और जो है तरबूज नहीं मिलते हैं, ये सब जो है गर्मियों में मिलते हैं। फिर है खाद्य स्वीकृति, जैसे कि व्यक्ति की पसंद नापसंद, धार्मिक व जो है सामाजिक रीति रिवाज आदि ऐसे कारक हैं जो कि व्यक्ति को भोजन के प्रति स्वीकृति अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि परिवार में लहसुन व प्याज का उपयोग जो है वर्जित है, लाभदायक होने के बावजूद भी गृहिणी इसका उपयोग जो आहार आयोजन में नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ लोग जो है लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी एक प्रकार का देखा जाए तो खाद्य स्वीकृति भी एक प्रकार का इनको प्रभावित करता है आहार आयोजन को। फिर है भोजन संबंधी आदतें, जैसे कि भोजन संबंधी आदतें भी आहार आयोजन को प्रभावित करती हैं, और जिनके कारण जो है गृहिणी जो है सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आहार जो है प्रदान नहीं कर पाती। जैसे कि बच्चे द्वारा हरी सब्जियां, दूध, दाल आदि का जो है पसंद ना किया जाना, ठीक है। फिर है परिवार की जो है जीवन शैली, तो प्रत्येक जो है परिवार की जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है, अतः परिवार में खाए जाने वाले आहारों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, जिसे आहार आयोजन प्रभावित करता है। क्योंकि सभी घरों में अलग अलग प्रकार से लोग खाते हैं, सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार से लोग खाते हैं, तो इस प्रकार से देखा है तो जो परिवार की जीवन शैली है, ठीक है, जो लाइफ स्टाइल है, ये भी इसको प्रभावित करता है। फिर है साधनों की उपलब्धता, जैसे कि गृहिणी के पास यदि समय शक्ति बचत के साधन हैं तो गृहिणी जो है कम समय में कई तरह के व्यंजन तैयार करके आहार आयोजन में भिन्नता ला सकती है, अन्यथा नहीं। मतलब जैसे कि संसाधनों की उपलब्धता, यदि संसाधन नहीं उसके पास है, उसके बाद पैसा नहीं है, उसके बाद जो है समय नहीं है, शक्ति है, ये सब साधन नहीं होंगे तो कैसे व्यवस्था कर पाएगी अनेक प्रकार के व्यंजनों की। फिर है भोजन संबंधी अवधारणाएं, तो कभी कभी जो है परिवार में भोजन संबंधी गलत अवधारणाएं होने से भी आहार आयोजन प्रभावित होता है। जैसे कि सर्दी में संतरा, अमरूद, सीताफल खाने से सर्दी का होना, तो कुछ लोगों को जो है इसके बारे में पता नहीं होता है भोजन संबंधी अवधारणाओं के बारे में। तो कुछ चीज़ें जो कि एक साथ मिलाने से, एक साथ गलत जो है मौसम में खाने से आपके स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक साबित होती हैं, तो ये भी एक प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं आपके आहार आयोजन को, ठीक है। अब यहाँ से आहार आयोजन के हम कुछ महत्व को समझेंगे, आपके एग्जाम में इसके महत्व भी पूछे जाएंगे। तो गृहिणियों के लिए आहार का आयोजन करना अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा परिवार के लिए लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। जैसा कि इसका पहला महत्व है संतुलित भोजन की प्राप्ति। तो पूर्व में आयु लिंग व्यवसाय के अनुसार आहार का आयोजन करने से सभी सदस्यों को संतुलित भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाता था। फिर है इसका महत्व अगला कि समय, शक्ति और धन की बचत। तो समय अनुसार पूर्व में आहार नियोजन की योजना बना लेने के समय शक्ति, धन की बचत हो जाती थी। उदाहरण के जैसे कि आलू और अरबी को एक साथ उबालना, राजमा को जो है 6 घंटे पहले ही जो है भिगो देना। फिर है आहार में भिन्नता, तो आहार आयोजन के द्वारा हम
पहले से जो है निश्चित करते हैं कि भोजन में भिन्नता का समावेश कर सकते हैं। जैसे कि दोपहर में राजमा की सब्जी बनाई हो तो रात में आलू गोभी की सब्जी जो है बनाई जा सकती है। मतलब पहले से ही योजना बना लेते हैं कि मॉर्निंग में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा खाने में। फिर है अगला इसका महत्व है कि खाद्य बजट पर नियंत्रण। तो आहार का आयोजन जो है करने से गराड़ी बजट पर नियंत्रण रख सकती है। जैसे कि हफ्ते में एक दिन पनीर खा सकते हैं, बाकी दिन सस्ती सब्जियों का जो उपयोग कर सकते हैं। तो आहार बजट पर नियंत्रण भी इसका एक प्रकार का महत्व है। ठीक है, क्योंकि पनीर महंगी है तो ना रोज खाकर आप हफ्ते में खा लीजिए, महीने में 2 बार खा लीजिए। फिर है कि आकर्षण और जो है स्वादिष्ट आहार। तो आहार आयोजन आकर्षण और स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। फिर है बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग। जैसे कि आहार द्वारा बचे हुए खाद्य पदार्थ का सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे कि रात की बची भाजी या दाल का जो है पराठा बनाकर उपयोग करना। फिर है व्यक्तिगत रुचियों का जो है ध्यान। जैसे कि आहार आयोजन से व्यक्तियों की व्यक्तिगत रुचि के खाद्य पदार्थ को किसी न किसी आहार में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। अब इसके महत्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार की जब बात आती है तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर, तो ये सब जिस भी भोज्य पदार्थ में सही अनुपात में मौजूद होते हैं, जिनकी हमको आवश्यकता होती है जितनी मात्रा में, तो इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। संतुलित आहार वह है जिसमें सही अनुपात और मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और अच्छे से काम करने के लिए सभी पोषक तत्व, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, जल, ये सभी जो है उपस्थित होते हैं उसी में। इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का उद्देश्य जो है शरीर में ऊर्जा बनाए रखना, शारीरिक विकास और पुरानी जो बीमारियां हैं उनको रोकना, इसका उद्देश्य होता है। अब यहाँ से इसके हम कुछ प्रमुख घटक के बारे में समझेंगे। संतुलित आहार के बहुत सारे घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो ये आपके जो है जो कि बृहत पोषक तत्व हैं, तो ये जो है शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। फिर है विटामिन और खनिज, जो कि प्रोटेक्टिव आपके फूड होते हैं। ये जो है बीमारियों से लड़ने, हड्डियों को जो है मजबूत करने, अन्य कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे कि फाइबर है, फाइबर क्या करता है, फाइबर जो है ये साबुत अनाज, फल, सब्जियां, ये जो है फाइबर का अच्छा स्रोत मानते हैं, जो कि पाचन में आपके सहायक होती हैं। ठीक है, फिर है पानी। शरीर के सभी कार्यों को सही से करने के लिए पर्याप्त पानी पीना संतुलित आहार का एक प्रकार का हिस्सा है। मतलब जो है शरीर के जितने भी कार्य हैं उसको सही से करने के लिए पर्याप्त पानी का पीना काफ़ी अच्छा माना जाता है, संतुलित आहार का हिस्सा है एक। संतुलित आहार क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझ लीजिएगा। जैसे कि स्वस्थ वजन प्रबंधन, तो यह जो है स्वस्थ शरीर के वजन को प्राप्त कह सकते हो को प्राप्त करने और उसको स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। शारीरिक विकास, तो यह जो है बच्चे के विकास और मस्तिष्क स्वास्थ्य में सहायता करता है, रोगों से बचाव भी करता है। जैसे कि विभिन्न बीमारियां जैसे कि टाइफाइड 2, मधुमेह, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। फिर है ऊर्जा और प्रतिरक्षा, तो यह शरीर को पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। अब संतुलित जो आहार है, संतुलित में जो है क्या क्या शामिल होता है ये भी समझ लीजिएगा। तो अपने जो है भोजन में विविध प्रकार के ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल करें। पर संस्कृत खाद्य पदार्थ, यानी जो है जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो अत्यधिक चीनी वाले डेसर्ट का सेवन जो है सीमित करें। फिर है कि भागों पर जो है नियंत्रित रखें और भोजन के बीच जो है संतुलन बनाए। मतलब जो है लगातार ना खाए, ठीक है, एक उसके बीच में अंतर रखें भोजन के बीच में। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन कि आरडीए क्या है। आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो एक जो है औसत दैनिक या पोषक तत्व, ये कह सकते हो सेवन एक स्तर होता है, जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप कितनी मात्रा में भोजन आपको करना चाहिए। तो एक औसत दैनिक पोषक तत्व स्तर है जो एक खास समूह के लगभग सभी स्वास्थ्य व्यक्तियों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जिनका उपयोग व्यक्तिगत आहार की पर्याप्तता तय करने में होता है। तो आरडीए का है, इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसको हम हिंदी में अनुशासित आहार भत्ता कहते हैं। तो यह जो है विभिन्न आयु, लिंग और जीवन स्तर के अनुसार पोषक तत्वों की एक अनुशासित जो है दैनिक मात्रा है। यह जो है सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति को अपनी पोषक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिले हैं कि नहीं मिले हैं,
और आरडीए के महत्व क्या है, तो ये जो है व्यक्तिगत पोषक तत्व जो योजना है, जैसे कि इसका उपयोग जो है व्यक्तियों के लिए पोषक संबंधी जो पर्याप्त आहार की योजना बनाने के लिए किया जाता है। फिर है पोषक तत्वों की कमी को रोकना। तो जो आरडीए होता है पोषक तत्वों की कमी को जो है दूर करने में मदद करती है। अब विभिन्न समूहों के लिए, जैसे कि आरडीए जो है विभिन्न आयु, जैसे कि सभी एज के लिए, और जैसे कि जेंडर के लिए अलग अलग। फिर है गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इनकी ज़रूरतें जो होती हैं सभी तत्वों की, चाहे कैल्शियम से लेकर प्रोटीन और जो है कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, तो इनकी अलग अलग अनुसार जो ज़रूरतें होती हैं इनको अलग अलग जो है समझती है, उसको जो है पूरा करती है। फिर है पोषक तत्व को बनाए रखना। तो भोजन तैयार करने के स्वास्थ्य तरीके, जैसे कि जो है कि कम धोना, भाप में जो है पकाना, पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है, जो कि आरडीए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। फिर है ये कैसे काम करता है आरडीए। तो आरडीए एक जो निश्चित पोषक तत्व के लिए आरडीए स्थापित किया जाता है, जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, या व्यक्तियों को अपने दैनिक आहार की योजना बनाने, आवश्यक पोषक तत्व को सही मात्रा सेवन करने में जो है मदद करती है। फिर है संक्षेप में, आरडीए जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य पोषक के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। तो इतनी जो कि क्लास थी हमारी, मैंने तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आहार आयोजन क्या है, और संतुलित आहार किसे कहते हैं, और आरडीए, तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं भाई। इनसे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसी यूनिट का। और इसके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, जितने भी यूनिट बचे हुए हैं, हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरा अन्य कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मैं आपको बता दूं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप मेरा वीडियो यदि देर से देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर सभी इसकी क्लास आपको जरूर ले लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।